जय हिंद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8x3 एनकोडर विच इज आल्सो नोन एज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर। क्लास हमें पता है व्हाट इज ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर में कौन कौन सी डिजिट होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर दिया है 5, 4, 3 और इसका बेस 8 है, अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो 5 को मैं 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। 5 को कैसे लिख सकता हूं? 101। सेम 4 को कैसे लिख सकता हूं? 100। और हम 3 को कैसे लिखेंगे? 011। तो सिंपली ऑक्टल डिजिट 5 को मैंने 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट किया, 4 को मैंने 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट किया एंड 3 को अगेन 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से 8x3 कन्वर्टर और octal to binary encoder consist of 8 inputs from I0 to I7 and 3 outputs. Each input line correspond to each octal digit and 3 outputs generate corresponding binary code. Class, this is a block diagram of 8x3 encoder. There are 8 inputs from I0 to I7 and there are 3 outputs from Y0 to Y2. क्लास हमें ऑलरेडी पता है इन द केस ऑफ 8x3 एनकोडर जो 8 इनपुट्स हैं, ईच इनपुट हमें बताएगी ऑक्टल डिजिट। जैसे I0 बताएगी 0 ऑक्टल डिजिट, I1 बताएगी 1 ऑक्टल डिजिट, I2 बताएगी 2 ऑक्टल डिजिट, I3 बताएगी 3 ऑक्टल डिजिट। इन सेम वे I7 हमें बताएगी 7 ऑक्टल डिजिट। नाउ वी विल डिस्कस ट्रुथ टेबल फॉर 8x3 एनकोडर. There are 8 inputs from I0 to I7. Class, in the case of encoder, at a time कोई एक इनपुट एक्टिवेट होनी चाहिए। तो सिंपली कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? फ्रॉम I0 to I7 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे फर्स्ट केस में I0 एक्टिव है, I0 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर 0। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा? I0 एक्टिव है तो हमें 0 का बाइनरी मिलेगा 0 0 0। इस केस में I1 एक्टिव है तो I1 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर 0। तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ऑक्टल 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट, तो सिंपली 0 0 1। इस केस में I2 एक्टिव है एंड रेस्ट ऑल आर 0। तो इस केस में हमें ऑक्टल 2 का बाइनरी वैल्यू मिलेगी दैट इज 0 1 0। इस केस में इनपुट I3 एक्टिव है एंड रेस्ट ऑल आर 0। तो इस केस में हमें ऑक्टल 3 की बाइनरी वैल्यू मिलेगी दैट इज 0 1 1। इस केस में I4 एक्टिवेट है तो I4 में लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर 0। तो आउटपुट में हमें ऑक्टल 4 की बाइनरी वैल्यू मिलेगी दैट इज 100। अब क्लास, मैंने ऑलरेडी बताया है कि ऑक्टल नंबर को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यहां पर 0 ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट किया, 1 ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट किया, 2 ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट किया। इन सेम वे यहां पर I5 एक्टिवेट है तो 5 ऑक्टल नंबर को हम 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 101। इस केस में I6 एक्टिव है एंड रेस्ट ऑल आर 0। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें मिलेगी अकॉर्डिंग टू ऑक्टल 6 बाइनरी वैल्यू। तो ऑक्टल 6 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 0 एंड लास्ट केस
I7 एक्टिव है, रेस्ट ऑल आर 0। तो ऑक्टल 7 की बाइनरी वैल्यू होगी 1 1 1। दिस इज ए ट्रुथ टेबल। क्लास एनकोडर के केस में क्या होता है, एट ए टाइम इनपुट्स में कोई एक इनपुट एक्टिवेट होगी। जैसे इस केस में I0 एक्टिवेट है, इस केस में I1 एक्टिवेट है, इस केस में I2 एक्टिवेट है। इन सेम वे इस केस में I7 एक्टिवेट है। Class, now we will write logical expression for y2, y1 and y0. We will use SOP technique. तो SOP टेक्निक पहले मैं y1, y2 के लिए यूज करूंगा। मुझे लॉजिक 1 कहां पर मिला है, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म कैसे लिखूंगा, फॉर दिस वन I4 प्लस फॉर दिस वन I5 प्लस फॉर दिस वन I6 एंड फॉर दिस वन I7। सेम वे अब हम फंक्शन लिखेंगे y1 के लिए। आउटपुट 1 कहां पर मिला, एक यहां पर मिला, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म कैसे लिखूंगा, y1 इक्वल टू I2 प्लस फॉर दिस वन I3 फॉर दिस वन I6 एंड फॉर दिस वन I7। अब हम y0 के लिए फंक्शन लिखेंगे, वी आर गेटिंग आउटपुट 1 एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस। कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म विल बी इस वन के लिए I1 प्लस फॉर दिस वन I3 प्लस फॉर दिस वन I5 फॉर दिस वन I7। क्लास, अब हम सर्किट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज लॉजिकल एक्सप्रेशन। देयर आर 3 आउटपुट्स y2, y1, y0। मैंने लिखा y2, y1, y0। यहां पर और ऑपरेशन हुआ है, I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7। अगेन यहां भी और ऑपरेशन हुआ है, प्लस 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 प्लस। तो सिंपली यहां पर हम और गेट यूज करेंगे, 1 और गेट, सेकंड और गेट एंड थर्ड और गेट। y2 किसके बराबर है, I4, I5, I6 एंड I7। इनके बीच में और ऑपरेशन हुआ है। दिस इज I4, दिस इज I5, दिस इज I6 एंड दिस इज I7। ये किसके बराबर है, y2 इक्वल टू I4, I5 प्लस I6 प्लस I7। अब y1 किसके बराबर है, I2। तो दिस इज I2 प्लस I3, I3 प्लस I6 प्लस I7। अब यहां पर और ऑपरेशन हुआ तो आउटपुट क्या आएगी, I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7 एंड लास्ट इज y0। y0 किसके बराबर है, I1 प्लस I3 प्लस I5 एंड प्लस I7। तो y0 इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7। तो क्लास, दीज आर द ऑक्टल इनपुट्स, और जो हमें आउटपुट में मिलेगा डेट इज बाइनरी। इसीलिए इसको बोला गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर। क्लास, जब हमने डिकोडर डिस्कस किया था, बेसिकली डिकोडर में यहां पर क्या यूज होते थे, एंड गेट। एनकोडर में क्या यूज हो रहे हैं, और गेट। तो दिस इज ए वन डिफरेंस बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर। इन द केस ऑफ डिकोडर सर्किट में एंड गेट यूज होते हैं, एंड इन द केस ऑफ एनकोडर सर्किट में और गेट यूज होते हैं। टॉप रिकॉर्डिंग।